जय श्री राम। सभी मित्रों को, सभी भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को जय जय श्री सीताराम, हृदय से प्रणाम। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कथा सुनने के लिए। आप लोग एक बार जरूर सुने। जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोह पीत्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीकृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ार्य षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण वेशमूर्ते। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शमु फणेन्द्र सेव्यमन संवेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो, सभी तीर्थों की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। मास पारायण 16वां विश्राम, नवहान पारायण 4था विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पार्वती मैया की जय, राधा रानी की जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जोग पाणी करूं प्रणाम। कोटि मनोज लजावनी हारे सुमुखी काहू को आहे तुम्हारे। सुने स्नेह मय मंजूल बानी सकुची सिया मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर
सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलोक बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकोचत बरबरनी, सकुच सप्रेमो बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पीक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच हिरण के बच्चे के सदर्श नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर में मोरे, बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भोंकर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहो नहीं सिय सयननी, भय मुदित सब ग्रामो बधूटी, रंकन राय राजू राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, अतिस प्रेम सिय पाए फिर बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लगे मही शीस, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पढ़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम प्रिय प्रिय पर प्रिय हो, देवी न हमो पर छाड़ब छो, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर पंखा चला दो। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इस रास्ते से लौटें। दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही पर तोसी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्टि कर दिया हो। तब ही लखन
का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेते जनु छीने, समुझ करम गति धीर झुकीना, शोध सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, समझ करम गति धी फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिर तो नारी नर यति पछताई, दैया हो दैयहि दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कहाही, विधि कर तब उलटे सब वहाही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंको, जहि ससिकीन सरज सरोज सकलंको, रुख कल्प तरु सागरु खारा, तहि पठये बन राजकुमारा। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पयई नहीं दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बांधन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब वे बिना जूते के नंगे पैरों ही रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए वही पर दासी पुष्पाता, सुभग से जगत सृजत विधाता, तरुवर बास ही नहीं विधि दीना, धवल धाम रचे रचे श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, जो वे मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। ये जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के कहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाही, बाद सुधा दियसन जगन माही, एक कहानी सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए।
जो एक कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोज भुवन दस चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विद मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, एतही सावन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वो इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छुपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप परम धन्य कर्मा नहीं, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखी है जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, एहि विधि की वह विधि कही कही बचन प्रिय ले नयन भरि नीर, कि मैं चली है मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर, सिया रामो मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साँझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहवर हृदय कहीं में बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हें बनो दीन्हा, कसन सुमनो मई मार्ग कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों कलमों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगो पाए विधि पाही, ए रखी है सखियां किन माही, जे नर नारी नयब सराए, तिन सिया राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए
वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लग गए कहाँ लग भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। सिया राम मैया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताहि, होहि प्रेम बस लोग राम जहाँ जहाँ जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। गर्भवती प्रसूतादि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम चंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस हो जाते हैं। गाँव गाँव बस होई आनंदो, देख मान कुल कैरव चंदो, जे कछु समाचार सुनि पावहि, तेन पुराण दोषु लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहाई एक अति भल नर नाहु, दीन यमहि जो लोचन लाहु, कहाई परस पर लोग लुगाई, बात सरल स्नेह सुहाई। कोई ये तो कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितुमा तुझ धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए, धन्य सुदेश सुशैलो बन गाँव, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचे रचते ही, एजे के सब भांति स्नेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पहुँचे, तापस वेश विराजत का
बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहो छवि जैसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहो जिय जोही, जनु बुध विधु बिचरोहिनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिया समेत दो भाई हो रामा, सिया समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन जो लोगों ने देखा, उन्हें भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय रामु बटाऊ। राम धाम पथ पाहि सोई, जो पथ पावो कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वो भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, भगवान श्री राम की कथा रोज सुना करिए, आनंद से सुना करिए। तब रघुवीर श्रीमती सिय जानी, देखे निकट बटो शीतल पानी। तहाँ बसि कंद मूल फल खाई, तहाँ बसि कंद मूल फल खाई। प्रातु नहाए चले तहाँ बसि कंद मूल फल खाई। प्रातु नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए,
वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देखे मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पाणे, सुच सुंदर आश्रम निरखि हर से राजीव नयन, सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पाणे। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद बेप्रवर दीन्हा, देख राम छवि नयन जुड़ाने, तरसन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बरे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मगाए, श्री सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारे, तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दीन बनु रानी। मंगल भसिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणे। तात बचन पुनि मातु हित भाई, भरत असराऊ, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाऊ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों को ये रामचरितमानस की कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।